First of all, good morning to all students. In the last video of class 12 business studies, we discussed the two important elements of staffing. The first element is recruitment. You know very well, recruitment is a process in which we induce more and more applicants to apply for a particular job, and in selection we select the suitable employees for a particular job through the selection process. The third important aspect of staffing, that is training. Today we will discuss the various points related to the training. The first point is, what is training? Training is an end process by which the aptitude, skill and abilities of employees to perform specific jobs are increased. It is a process of learning new skills and application of knowledge possessed. यानी ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज़ के अंदर एप्टीट्यूड, स्किल और एबिलिटी को जनरेट करते हैं। यानी जिसकी हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय में किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी एप्टीट्यूड, स्किल और एबिलिटी की ज़रूरत होती है वो उसके अंदर इंक्रीज़ की जाती है। एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, एम्प्लॉय जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो नई नई स्किल्स को लर्न करता है और उसे अपने वर्क में अप्लाई भी करता है। सो इन बेसिकली वी कैन से कि ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस by which the aptitude, skill and abilities of employee to perform a specific job are increased. The second term is education. Education is a process of increasing the knowledge and understanding of employees, which develops a logical and rational mind to understand the relationship between variables. So, it helps to develop capabilities of analyze, synthesis and objectivity. देखिए, ट्रेनिंग एक अलग चीज़ होती है, एजुकेशन एक अलग चीज़ होती है। पहले हम किसी भी बंदे को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट द थिंग्स. इट इज़ नोन एज एजुकेशन. एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट द गिविंग अ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी वेरिएबल्स. यानी किसी भी थिंग्स के बारे में किसी को नॉलेज प्रोवाइड करना, दैट इज़ नोन एज एजुकेशन. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको एज अ सिलेक्शन ऑफिसर किसी कंपनी में रखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में आपको एजुकेट किया जाएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है. उसका थ्योरेटिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा. सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं. देयर आफ्टर जब आप एज अ प्रैक्टिकली वे में उन सारे प्रोसेस को अडॉप्ट करते हो तो कई सारी डिफ़िकल्टीज़, कई सारे स्किल की ज़रूरत पड़ती है. यानी कई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और कई सारे स्किल की आपकी ज़रूरत पड़ती है. सो उन सारे डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए और उन सारे स्किल को आपके अंदर इंक्रीज़ करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है. यानी ट्रेनिंग इज़ अ स्टेप आफ्टर द एजुकेशन. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पर्सन को पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड सब्जेक्ट के लिए एजुकेट किया जाता है, एंड देयर आफ्टर उस एजुकेशन को, उस नॉलेज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके अंदर स्किल की ज़रूरत होती है. सो उसके लिए उस स्किल को इंक्रीज़ करने के लिए ट्रेन किया जाता है. Okay, the third one is development. Development comes after the education and training. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल बंदे को एजुकेट करने के बाद उसको ट्रेन किया जाता है, एंड देयर आफ्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एक एम्प्लॉयज़ का क्या होता है, डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है. यानी विदाउट ट्रेनिंग हम किसी भी बंदे का डेवलपमेंट नहीं कर सकते. It refers to the learning opportunity designed to help employees enhance their personality. It helps individual to progress towards maturity, not only to become a good employee but also good human beings. यानी with the help of development हम क्या करते हैं, किसी बंदे की पर्सनैलिटी को और पॉजिटिव बनाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, जिससे उस बंदे के अंदर रैशनल डिसीज़न लेने का एक एक्सपीरियंस आता है. देखिए, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिसीजन, दैट रैशनल एंड इमोशनल. बट एम्प्लॉयज़ को, एक अच्छी ह्यूमन बींग को एक रैशनल डिसीज़न मेकर होना बहुत ज़रूरी होता है. तो फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एवरीवन कैन बिकम्स अ डेवलप्ड पर्सन. सो हमने आज सबसे पहले डिस्कस किया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट इज़ एजुकेशन एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट. फर्स्ट स्टेप इन द होल प्रोसेस वी कैन सी, तो सबसे पहले आपको उस कॉन्सेप्ट और उस सब्जेक्ट के बारे में एजुकेट किया जाता है. देयर आफ्टर उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्किल, एप्टीट्यूड
एंड एबिलिटी की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। एंड देयर आफ्टर जब आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जब आप उसमें एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस्ड होती है, आप एक रैशनल डिसीजन मेकर बन जाते हो, और अब वो सारी एबिलिटी, सारी स्किल अब आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उस स्किल और एबिलिटी का एक अच्छे ढंग से यूज़ करने लगते हो, न सिर्फ उस पर्टिकुलर फील्ड में बल्कि अदर फील्ड में भी। ओके, सो इससे आपका डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। नाउ द थर्ड एलिमेंट ऑफ staffing is the training and development. Now we will discuss it. Training and development improve the present and future performance of employees. They increase employees' ability to perform through learning by changing the employees' aptitude and increasing their knowledge. You know very well. With the help of training, हम employees की present and future in performance को increase करते हैं। ट्रेनिंग की हेल्प से न सिर्फ एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी इंक्रीज़ होती है, बल्कि उसका एप्टीट्यूड जो होता है वो चेंज होता है और उसकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। नाउ द अदर पॉइंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प्स बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इन द फॉलोइंग वे। यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट न सिर्फ इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इट विल ऑल्सो हेल्प टू द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, the benefit of training and development to an organization are as follows. The first one, training is a systematic learning, always better than hit and trial method, which leads to wastage and of efforts and money. यानी देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक एजुकेटेड होते हैं, देयर आफ्टर ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड जो भी बंदा होता है वो एजुकेशन के बाद ही ट्रेंड होता है, यानी विदाउट एजुकेशन आपको ट्रेन नहीं किया जा सकता। सो अगर कोई बंदा एजुकेटेड है तो जब वो किसी पर्टिकुलर वर्क को करता है तो आपके उसके काम में आप ना एक कुछ मिस देखोगे, यानी कुछ मिसिंग चीज़ें देखोगे, क्योंकि उसके पास ना तो एक्सपीरियंस होता है, ना तो एक पर्टिकुलर स्किल होता है, ना एबिलिटी होती है कि हमें थियोरेटिकली तो उस पर्टिकुलर वर्क के बारे में पता तो है, बट प्रैक्टिकली उस वर्क को कैसे करना है उसके लिए ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी फील्ड में बहुत बड़ा पोस्ट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट मिल गया, आप CA बन गए, तो CA बनने में और CA का काम करने में बड़ा अंतर है। यानी CA बन गए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, एंड आप विदाउट ट्रेनिंग अगर CA का वर्क करने जाओगे ना, तो आपके अंदर एक इनएक्सपीरियंस्ड बात झलकेगी। जब आप अपना वर्क करोगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स आएंगी, आपको उस काम को करने के लिए एफर्ट्स ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, इन कंपैरिजन जो बंदा ट्रेंड है, जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है अच्छे से कि ऑडिटिंग कैसे करनी होती है, ITR कैसे फाइल करना होता है, तो ट्रेनिंग के हेल्प से हम न सिर्फ वेस्टेज को मिनिमाइज़ करते हैं, एज वेल एज मनी को भी मिनिमाइज़ करते हैं और टाइम को भी मिनिमाइज़ करते हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट एनहेंस एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड लीडिंग टू हायर प्रॉफिट। अगर आप ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए देखिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और अनट्रेंड बंदे को काम करते हुए देखिए, तो जाहिर सी बात है जो ट्रेंड बंदा होगा, जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। ओके, द थर्ड वन इज ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी। देखिए, ट्रेनिंग की हेल्प से हम अपने फ्यूचर मैनेजर को प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो हमें कैसे उस सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रखना है। ट्रेनिंग इंक्रीज एम्प्लॉयज़ मोराल, रिड्यूस एब्सेंटीज एंड एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। यस, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग हम एम्प्लॉयज़ के मोराल को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्किल, एबिलिटी एंड नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे उनके अंदर एब्सेंटीज़ का मतलब होता है जॉब पे एब्सेंट होना। क्योंकि देखिए, जब कोई आप वर्क करते हैं और आप वर्क से आप उतना इंटर रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको उसका सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं पता, तो आप जब उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो खुद में एक ऐसी भावना आ जाती है कि अरे यार ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप या तो उस काम में एब्सेंट होना स्टार्ट कर देते हैं या तो उस जॉब को छोड़ देते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बुरा होता है। इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। यस, ट्रेनिंग आपको तैयार करता है फ्यूचर अनसर्टेनिटी में खड़े होने के लिए। यू नो, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, जो मैं बार बार करता हो रहा हूँ, हमारा इन्वायरमेंट भी चेंजेबल है, हमेशा चेंज होता रहता है। अगर आप एजुकेटेड है, ट्रेंड नहीं है, तो एजुकेटेड बंदा अपने आप को चेंज मैनेजमेंट में चेंज नहीं कर पाएगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस होगा तो वो उसको हमेशा रिफ्यूज़ करेगा। लेकिन जो ट्रेंड बंदा होगा ना, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू अटेंड द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपने आप को हमेशा
खड़ा रखेगा, हमेशा तैयार रहेगा चेंज के लिए. सो दिस काइंड ऑफ benefits help to the organization in form of training. Now the benefits to the employee. The benefits of the training and development activity to the employees are as follows: improved skill and knowledge due to the training leads to better career of individual, increased performance by the individual helps in earn more, training makes the employee more efficient to handle machines, thus less prone to accident, and training increase the satisfaction and morale of employees. यानी अगर एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के और स्टडी करें तो हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ एक अच्छा एम्प्लॉय बन के निकल के आता है. उसके कैरियर के चांसेस, फ्यूचर कैरियर ग्रो के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्किल इंक्रीज़ हो जाता है, नॉलेज इंक्रीज़ हो जाता है, एज़ वेल एज़ उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है. जब किसी बंदे के अंदर नई स्किल, नई नॉलेज आती है तो उसकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी इंक्रीज़ होती है, जिससे उसके अर्निंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. आप एक एग्जांपल लीजिए, आपके एरिया में कोई भी बंदा होगा जो अनट्रेंड होगा, लेकिन वो धीरे धीरे ट्यूशन करते करते पहले 500 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करता था, फिर 1000 पर मंथ चार्ज करता. जब वो ट्रेंड हो गया, प्रॉपरली एक्सपीरियंस्ड हो गया उस काम में, तो आप देखते होंगे एक चीज़ कि अब उसकी आप अगर उसे आप ट्यूशन लेने जाएंगे तो वो अपनी सैलरी ज़्यादा बताएगा, अपना फ़ीस ज़्यादा बताएगा. यही अंतर है कि एम्प्लॉय जब ट्रेंड हो जाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न भी कर सकते हैं. और विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग कोई भी एम्प्लॉयज़ क्या कर सकता है, मशीन को हैंडल करना सीख जाता है. बड़े बड़े वर्कशॉप्स में एम्प्लॉयज़ को मशीन को हैंडल करना सिखाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है. तो ट्रेनिंग की हेल्प से उसको मशीन को हैंडल करना आ जाता है, जिससे जो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं वो लेस हो जाते हैं. ट्रेनिंग इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ के अंदर जब आपको कोई काम करने आएगा, आपको उस काम को लेकर एबिलिटी जनरेट हो जाएगी, स्किल हो जाएगा, इंटरेस्ट जनरेट होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर एक मोरल हाई हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई एरियाज़ में ये देखा जाता है ना कि एम्प्लॉयज़ सिर्फ काम कर रहे हैं, उनके अंदर उस काम को करने के लिए कोई कह सकते हैं ना, कोई मोरल नहीं है. वो सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो काम सिर्फ काम ही रह जाता है. वो काम कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रह जाती, सिर्फ क्वांटिटी रह जाती है, क्वालिटी नहीं रह जाती है. यानी ट्रेनिंग की हेल्प से हम एम्प्लॉयज़ के अंदर उस काम को करने के लिए इंटरेस्ट भी पैदा करते हैं, जिससे वो काम एफिशिएंट वे में और इफ़ेक्टिव वे में परफॉर्म होता है. नाउ वी विल मूव टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. द पार्ट इज मेथड ऑफ ट्रेनिंग. ओके, there are various methods of training. These are broadly categorized in the two groups: on the job training and off the job training. Okay, first of all we discuss the on the job training. It refers to those methods that are applied to the workplace while the employees are actually working. The concept underlying on the job method is learning while doing. Some important on the job methods are used. ऑन द जॉब मेथड का मतलब ये होता है कि जब किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, वो भी वर्क प्लेस पे, यानी आप काम भी कर रहे हो, अर्न भी कर रहे हो और आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है. ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैटेगराइज अंडर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. इसे हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, यानी काम करते करते सीखना. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिसको आप लाइव देख के ही समझ सकते हो. ठीक है, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप देखते होंगे प्लम्बर. तो प्लम्बर जब नया नया होता है तो वो खुद काम नहीं करता, वो किसी अपने एक्सपीरियंस के साथ एज अ कह सकते हैं ना, एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ जाता है. अब वो हमेशा उस अपने सीनियर वर्कर के साथ जगह जगह जाके घूमता है और देखता है कि वो उसका सीनियर किस तरह से वर्क कर रहा है, उस वर्क को देखता है. सीनियर उसको अपने काम को इंस्ट्रक्ट करता है. आप अपने घर में भी देखते होंगे कि कई वर्कर्स आते हैं, अपने साथ एक दो लोगों को लेकर आते हैं. मेन एक वर्कर होता है, वो सारे वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करता है, ऐसे करो वैसे करो. वो यानी वो वर्क भी कर रहे हैं, उसके लिए उनको पैसा भी मिल रहा है, और जो मेन वर्कर है ना, उसको हेल्प भी मिल रही है. तो इस तरह की जो ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं वो बंदे को या एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए ही प्रोवाइड की जा सकती है. हम कहें कि घर पे बैठा के उनको सिखाएं कि देखो पाइप ऐसे होती है, इसको ऐसे फिट करते हैं, इसमें ऐसे काम करते हैं. ये सारी चीज़ें, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए ही सिखाया जा सकता है. सो सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग मेथड include in the on the job methods. The first example of on the job method is apprenticeship program. Apprenticeship program put the training under the guidance of the master workers such as plumber, electrician, carpenters.
द ट्रेनी वर्क्स अलॉन्ग विद द मास्टर वर्कर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टू एक्वायर अ हायर लेवल ऑफ स्किल। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लम्बर के केस में, इलेक्ट्रिशियंस के केस में, कारपेंटर केस में वो एक सब एम्प्लॉयज़ को लेके, वर्कर्स को अपने साथ लेकर आता है जो एक्चुअली में उसके हेल्पर होते हैं, लेकिन दे आर अंडर ट्रेनिंग पीरियड। और ये ट्रेनिंग कैसा है? ऑन द जॉब, क्योंकि काम हो रहा है, कारपेंटर आपका काम कर रहा है, उसको भी काम सिखा रहा है धीरे धीरे। वाइट वॉशिंग के लिए भी आप देखते होंगे आपके घर पे लोग आते होंगे वाइट वॉश करने, तो एक दो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उसमें से एक दो न्यूली वर्कर होते हैं जिनको उस बारे में नॉलेज नहीं होता है कि कलर कैसे बनाना है, रंगाई कैसे करनी है, सफाई कैसे करनी है। तो वो उसको इंस्ट्रक्ट करना है, देखो ऐसे से करो, ऐसे होगा, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्ट करता है लेबर्स को, वर्कर्स को, कि कैसे आपको अपने वर्क को परफॉर्म करना है। द सेकेंड वन इज़ कोचिंग। In this method, the superiors guide and instruct the training as a coach. The coach counsels or suggests how to achieve goals. Periodically reviews the training progress and suggests changes required in behavior and performance. The training works directly with the senior manager and the manager takes full responsibility for the trainings coaching. आप कोचिंग्स लेने जाते हैं किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए? यस सर, स्पोर्ट्स की कोचिंग लेने जाते हैं। यस, अपने किसी वर्क को लेके जाते हैं। तो कोचिंग्स में जो भी, चाहे वो कोचिंग्स किसी भी हो, एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के एरिया से रिलेट करता हो, ठीक है, योगा प्रैक्टिस हो, तो आप जिसकी भी कोचिंग लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। यानी आप काम भी कर रहे हो और उसी में सीखते भी जा रहे हो। दीज आर इंक्लूडेड इन द लर्निंग बाई डूइंग। द थर्ड वन इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग आप सुने होंगे कि आपके बड़े भाई या फिर रिलेटिव्स में से कोई लोग MBA कर रहे होंगे, BTech कर रहे होंगे, MTech कर रहे होंगे, तो आपने सुना होगा कि वो कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स, जब उनका कोर्स कंप्लीट होता है तो उन्हें इंटर्नशिप पे जाना पड़ता है किसी पर्टिकुलर फर्म के पास, और वहाँ कुछ महीने टाइम गुजारना होता है। चार्टर्ड अकाउंटिंग में भी आर्टिकलशिप्स नाम की चीज़ होती है जो सेकंड ग्रुप के बाद आपको करनी पड़ती है। एंड दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूडेड इन द इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसमें होता क्या है कि एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी को कंप्लीट करने के बाद जो भी स्टूडेंट होता है उसे पर्टिकुलर फॉर्म में जाना पड़ता है, वहाँ काम को प्रैक्टिकली समझना पड़ता है। अभी तक तो हम सब कोर्स एंड मटेरियल बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उस काम को कैसे प्रैक्टिकली वे में इम्प्लीमेंट करना है उसको हम विद द हेल्प ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग सीखते हैं। सो इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट इन ऑर्डर टू इम्पार्ट training to selected candidate. People can acquire practical knowledge by working in factories and firms and are able to handle recurring problems effectively. Okay, जैसा मैंने बताया। Next one is job rotation. It involves shifting of employees from one job to another, or one department to another, or one shift to another. This helps to the employees to learn various skills to do variety of jobs. It also helps them to interact with other employees, leading to better coordination between department and facilitating transfer and promotion of employees. जॉब रोटेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। आप देखे होंगे जैसे दो डिपार्टमेंट एक कंपनी में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। तो कोई एम्प्लॉई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसे क्या कर दिया गया, सेल्स डिपार्टमेंट की नॉलेज एक्वायर करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, रोटेट कर दिया गया, और उसकी जगह पे सेल्स डिपार्टमेंट से किसी एम्प्लॉयज़ को उठाकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ला गया। यानी दोनों ही एम्प्लॉयज़ कंपनी में हैं इस समय, बट अब उनका जो वर्क है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए चेंज कर दिया गया। अब जो बंदा परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा था वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और जो बंदा सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा था वो परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। यानी अब वो अपने काम के साथ साथ दूसरे काम को भी सीख रहे हैं, न्यू स्किल लर्न कर रहे हैं, नई नॉलेज लर्न कर रहे हैं, नए नए एम्प्लॉयज़ से मिल रहे हैं। यानी वो ट्रेन भी हो रहे हैं एज वेल उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। द नेक्स्ट वन इज़ इंडक्शन ट्रेनिंग. It is a type of training given to help a new employee in selecting down quickly into the job by becoming familiar with the people, the surrounding the job and the business. The duration of such type of training may be a form of few hours and a few days. Induction training होता क्या है? Generally this kind of training provided by the employee to the employee after the selection of the employees. यानी जब कोई नया एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट होकर कंपनी को ज्वाइन करता है तो उस कंपनी के वर्क से उतना ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, या कह सकते हो अभी तो वो नया ज्वाइन किया है, आपकी कंपनी में क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है,
कितने घंटे काम होता है, काम को कैसे रिपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें उसको इंट्रोड्यूस कराने का उसका एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम कराई जाती है, जहाँ वो काम करते करते सीखता है। जैसे अभी आपने कोई नया नया जॉब अटेंड किया, ज्वाइन किया, तो उस जॉब को सीखने में कि उस जॉब में आपको करना क्या क्या है, नई नई चीज़ें आप जो सीख रहे हैं, वो सारे काम को सीखने में आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना लगेगा। तो ये जो पूरा पीरियड चलता है उसे हम लोग बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, क्योंकि इसमें बंदा काम भी कर रहा है और काम करते करते सीख भी रहा है कि यहाँ पे जो जॉब करना है वो किस तरह से करना है। सो दीज आर द वेरियस ऑन द जॉब training method. The first one is apprenticeship program, second one is coaching, third one is internship training, fourth one is job rotation, fifth one is induction training. Okay, and ये जितने भी types of training programs हैं वो सब on the job training methods में include किए जाते हैं. Now we will move to the off the job methods. Off the job methods होता क्या है, जब किसी भी एम्प्लॉयज़ को या किसी भी पर्सन को पर्टिकुलर वर्क एरिया पे ट्रेनिंग प्रोवाइड ना करके, एजुकेशन प्रोवाइड ना करके, बल्कि उसके अलावा किसी अदर जगह ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, दिस इज़ नोन एज ऑफ द जॉब मेथड. एंड दीज मेथड आर यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस. इट मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, यानी काम करने से पहले सीखना. जबकि ऑन द जॉब में क्या था, लर्निंग वाइल डूइंग, यानी काम करते करते सीखना. सो ऑफ द जॉब में कॉन्सेप्ट होता है कि काम करने से पहले सीख लो. सम इंपॉर्टेंट ऑफ द जॉब मेथड्स आर फर्स्ट वन इज क्लासरूम लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस. द लेक्चर और कॉन्फ्रेंस अप्रोच इज वेल adapted to convey specific informations, rules, procedure or method. The use of audio, visual and demonstration can often make a formal classroom presentation more interesting and help in carrying difficult points. इसका हम बहुत बड़ा एग्जांपल देते हैं प्रेजेंटेशन. आपको पता है कि इन फ्यूचर में जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे, आने वाले जब आप अपनी स्टडी पूरी कर लेंगे, तो आप जब जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको अपने कंटेंट का, अपने जॉब का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा लोगों के सामने. इसीलिए आप देखते होंगे क्लासरूम में भी, स्कूल्स में भी एंड कॉलेजेस में आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर में आपको वो काम करना है. एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर एक्चुअल वर्क. बट यहाँ वो आपका वर्क नहीं है, लेकिन आपको उसकी भी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है, उसमें कौन कौन से चीज़ों को प्रेजेंट करना है. सो क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस हेल्प्स टू द स्टूडेंट और एम्प्लॉयज़ टू फिट फॉर द फ्यूचर ड्यूटीज़. यानी फ्यूचर में जो काम होने वाला है उसके लिए अपने से पहले से प्रिपेयर्ड हो जाना, बस सिंपल सी बात है. यानी यहाँ वो काम करते वरते नहीं सीख रहा है, काम करने से पहले वो पहले नॉलेज ले रहा है कि काम को कैसे करना चाहिए, काम को करते वक्त हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है. जैसे हम अपने टीचर्स की बारे में बात करते हैं, तो टीचर्स को किसी भी स्कूल में 10+2 में या कॉलेजेस में पढ़ाने से पहले एक कोर्स है, बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है. उस बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स में आपके लिए मैक्रो टीचिंग फॉर्मेट है, जिसमें आपको स्कूल में जाना पड़ता है और स्कूल में पढ़ाना पड़ता है. लेकिन स्कूल में जाके पढ़ाना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग. उससे पहले बीएड में ही, क्योंकि बीएड जो है 2 साल का होता है, तो पहले साल में क्या होता है कि आपको माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट होता है. माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, जितने स्टूडेंट होते हैं वो आपस में मिलके क्लास क्रिएट करते हैं और 1 by 1 स्टूडेंट आके अपने कंटेंट को लोगों को पढ़ाता है. तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. एंड सेकेंड ईयर में आपको क्या प्रोवाइड किया गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. यानी एक टीचर बनने के लिए आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है. और जब आप बीएड कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो वह एक्चुअल वर्क एरिया में चले जाते हैं और उसका आपको हेल्प मिलता है. देखते हैं कि आपने पहले से ही दोनों टाइप की ट्रेनिंग लर्न कर ली है, ऑन द जॉब एज वेल एज ऑफ द जॉब. द सेकेंड वन इज फिल्म्स. It can provide information and demonstrate those skills that are not easily represented by other techniques. If used along with conference method, it become more effective. आपने सुना होगा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है. विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ्रेंस भी आपको कई तरह के ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किया जाता है. कॉन्फ्रेंस जनरली जो होता है 1 हफ्ते का ऑर्गेनाइज किया जाता है. 7 days वर्क कॉन्फ्रेंस, 7 days वर्कशॉप, जिसमें आपको पर्टिकुलर
कंटेंट की प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे जब जब नया नया जीएसटी आया था तो कई तरह के प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने जीएसटी के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें डिफरेंट वर्कर्स, डिफरेंट एम्प्लॉयज़, डिफरेंट स्टूडेंट्स आके उस वर्कशॉप को, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते थे और अटेंड करके उस 7 डेज़ या 14 डेज़ के वर्कशॉप में वो सीख सकते थे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी में हमें कैसे वर्क करना चाहिए। तो आप देखते होंगे ना, तो ये भी एक तरह का ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है कि आप जब एक्चुअल वे में जाकर जीएसटी कैलकुलेट करें, किसी क्लाइंट का जीएसटी कैलकुलेट करें, जीएसटी पे करें, तो पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि जीएसटी कैलकुलेट कैसे करना है, उसको गवर्नमेंट को कैसे जमा करना है। तो सच काइंड ऑफ नॉलेज विच हेल्प्स फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस। सो आई होप क्लियर। इससे पहले मैंने आपको क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दिया, जो कि है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद फिल्म्स। द थर्ड वन इज़ केस स्टडी टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग केस स्टडी पढ़ते हैं, केस स्टडी में एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिस क्वेश्चंस के आप आंसर देते हो। प्रैक्टिकली वे में केस स्टडी का हेल्प ये होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम भगवान न करे आए, लेकिन मान लीजिए बाई चांस आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपने माइंड को हिस्ट्री में लेके जाते हैं, पास्ट में लेके जाते हैं। उसी में से कोई एक्सपीरियंस बंदा आता है, वो कहता है कि कहीं ऐसा हुआ था तो उसने ऐसा किया था। दूसरा कहता है अच्छा यहाँ ऐसा हुआ था तो यहाँ ऐसा किया गया था। यानी वो अपने डिसीज़न को लेने के लिए पुराने किसी एक्सपीरियंस में होने वाली घटना को याद करता है और उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेता है। यानी एक बंदे को ऑफ द जॉब ट्रेनिंग विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी भी प्रोवाइड की जाती है। आप भी केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता नहीं है, आपको भी एक तरह की ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि आप पूरे स्टोरी को सुन लो, स्टोरी में से हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आंसर दो। लेकिन इन प्रैक्टिकली जब आप फ्यूचर में जाओगे, फ्यूचर में जॉब करोगे, तो आपको कई तरह की प्रॉब्लम फेस तो करनी ही पड़ेगी। अब उस प्रॉब्लम से आप भाग तो सकते नहीं हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुरानी हिस्ट्री के केस स्टडीज़ को याद रखोगे। तो यही है केस स्टडी टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Cases represent an accurate feature of real life problem that manager have faced. Training study the case to determine various problems and analyze causes, develop alternative solutions, select the best alternative and implement it. So with the help of case study हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को कंपनी के साथ होने वाले जो पास्ट जो हुए हैं केसेस उनको स्टडी कराती है, उनको उसके बारे में नॉलेज देती है कि 1999 में ये हुआ था, उसको ऐसे सॉल्व किया गया था। तो आप उसके बारे से नॉलेज ले रहे हो, जो हिस्ट्री है उससे नॉलेज ले रहे हो। एंड यू नो वेरी वेल हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। एंड दिस काइंड ऑफ केस स्टडी हेल्प्स टू फेस द फ्यूचर अनसर्टेन प्रॉब्लम्स। नाउ द फोर्थ types of on the job training, that is computer modeling. It simulates the work environment by programming a computer to initiate some of the realities of the job and allows to take experience of real situation without incurring high risk or cost. देखिए कंप्यूटर मॉडलिंग क्या है कि कंप्यूटर में एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है और उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो उस पर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मॉडलिंग के हेल्प से आप क्या करते हो, अपने सजेशन को देते हो। सजेशन उस सिचुएशन में कितना सही है कितना गलत है वो आपको कंप्यूटर सारे एस्पेक्ट की स्टडी करके बताता है। तो ये एक तरह से आपको भी ट्रेनिंग मिल रही है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट की गई कंप्यूटर के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, उसमें आपको सिचुएशन दी गई, आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, उस सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन दिया, उसके हेल्प से भी आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। यानी इसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। Employees learn their job on equipment they will be using, but training is conducted away from the actual workflow. Actual work environment are created in the classroom and employees use are the same material, files and equipment. This is usually done when employees are required to handle sophisticated machinery and employment. Vestibule training is a very important off the job training method. ये बात एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि अगर ऑफ द जॉब की केस स्टडीज़ आएंगी एग्ज़ाम में तो उसमें वेस्टिबल ट्रेनिंग का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 करोड़ रुपए की मशीन को इंपोर्ट किया गया, उस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए की मशीन अपने यहाँ मंगवाई फैक्ट्री में। जाहिर सी बात है अभी नई मशीन है और उससे हमारी कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा।
ठीक है, ये सारी सिचुएशन क्रिएट की गई। एक एग्जांपल के तौर पे इसको लीजिएगा। अब उस मशीन को चलाने के लिए, जाहिर सी बात है नई मशीन है तो कोई नॉलेजेबल बंदा होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए सपोज़ आपके एम्प्लॉयज़ में कोई ऐसा एम्प्लॉयज़ नहीं जो उस नई मशीन को हैंडल कर सकता है, तो आप उस नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे? यस सर, देंगे कि उस मशीन को कैसे चलाना है। बट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये कि आप उस एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे तो उसी मशीन के थ्रू देंगे जो 1 करोड़ रुपये की मशीन आप लेकर आए हैं। सर रिस्की होगा, 2 तरह का रिस्क होगा। एक ह्यूमन रिस्क होगा, हो सकता है मशीन चलाते चलाते जब वो ट्रेंड हो रहा होगा, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसका हाथ कट जाए, उसकी लाइफ चली जाए, क्योंकि मशीन को वर्क कराने में अगर छोटी सी भी गलती होती है तो उससे काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरा ये कि मशीन चलाते चलाते मान लीजिए एम्प्लॉय से कोई गलती हो गई और बेचारे से मशीन ख़राब हो गई, मशीन की फिर रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, उसमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी को कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। एज़ वेल एज़ मशीन एकदम ही ख़राब हो गई तो मशीन को, पूरे कंपनी को मशीन से मिला कुछ नहीं, लेकिन 1 करोड़ रुपए का चूना अलग से लग गया। सो अगर हम बात करें तो वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होती है, जनरली उस सिचुएशन में क्रिएट की जाती है जहाँ पर बहुत हैवी कॉस्ट की मशीन ऑपरेट की जाती है। तो हैवी कॉस्ट ऑफ मशीन की और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयज़ को उसी तरह की डमी मॉडल ऑफ मशीन प्रोवाइड की जाती है, डमी मॉडल ऑफ मशीन। और उस डमी मॉडल के थ्रू आपको उस मशीन को कैसे वर्क कराना है, कैसे चलाना है, उसकी नॉलेज दी जाती है, जो नॉलेज सफिशेंट होनी चाहिए, एडुकेट होनी चाहिए, जिससे कोई उस मशीन को या उस ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान ना हो। सो आई होप वेस्टिबल ट्रेनिंग क्लियर हो गया होगा। वेस्टिबल ट्रेनिंग किस केस में प्रोवाइड की जाती है? जहाँ मशीन्स जो होती हैं काफ़ी महंगी होती हैं और उस मशीन को अगर सही से यूज़ नहीं किया गया तो वो ह्यूमन के लिए भी क्या हो सकती है, एक्सीडेंट क्रिएट कर सकती है, ह्यूमन के लिए रिस्की हो सकती है। सो सिचुएशन में मशीन का डमी मॉडल प्रेजेंट किया जाता है और जो भी एम्प्लॉयज़ उस मशीन को हैंडल करने वाले हैं इन फ्यूचर में, उनको उस मशीन के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जाए, ताकि ना मशीन ख़राब हो, ना ह्यूमन बींग्स को कोई भी दिक्कत आए उस मशीन को ऑपरेट करने में, ना उनका कोई एक्सीडेंट हो। ओके, सो आज हम लोगों ने 2 तरह के ट्रेनिंग मेथड्स को स्टडी किया, एंड देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड, दैट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में हमने डिस्कस किया क्लासरूम लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस, films, that is conference method, case study taken from the actual experience of the organization, 4th one is computer modeling, and 5th one is vestibule training. So if you have any kind of doubt regarding this topic, so please ask me in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।